भजन के स्वरूप को समझते हुए पूर्व अंक में आपने और मैंने परम पूज्य श्री उड़िया बाबा की वाणी से प्रश्नोत्तर के माध्यम से भजन कीर्तन को जानने का प्रयास किया था। आज उसी अंक को आगे बढ़ाते हुए हम आप ये जानते हैं कि संपत्ति और विपत्ति क्या है, भजन के नाम जप के विघ्न क्या है, वे कौन सी सहायक वस्तुएं हैं, विषय हैं जो नाम साधना को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। साधक प्रश्न करते हैं कि संपत्ति और विपत्ति क्या है। बाबा महाराज कहते हैं भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण साधक के लिए विपत्ति के तुल्य है। भजन के विघ्न क्या है बाबा? बाबा महाराज कहते हैं भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा रखना, अधिक नींद लेना, अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, हंसी मजाक बार बार में करना, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति करना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि करना, स्वयं दूसरों की निंदा करना और निंदा को सुनना, आलस्य, अधिकाधिक संसार का शोक, प्रसिद्धि, ये सब भजन के विघ्न कहे बाबा ने। बाबा कहते हैं मान बड़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावटीपन, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना, ये सब बातें भजन में बाधा पहुंचाती है। साधकों को इनसे बचना चाहिए। बाबा महाराज जो बात कर रहे हैं वो नाम जापक यदि अपने व्यवहार में शामिल कर लें तो वे मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि कलिकाल में केवल और केवल नाम सुमिरन जीव का उद्धार कर सकता है। और नाम सुमिरन जब समुचित रुचि से हो, समुचित रीति से हो, तभी वह फलदायी होता है। पूज्य महाराज कहते हैं इष्ट के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमको एक नाम और एक रूप में अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान को निवेदन करके जो वस्तु खाते हैं वह प्रसाद है। व्रजवासियों का तो टुकड़ा ही महाप्रसाद है। भगवान का निरंतर चिंतन करना ही भजन है। भजन में जितनी बाधक परनिंदा है उतना कोई और बाधा नहीं पहुंचाता। चोरों को जैसे चोरी की चिंता से नींद नहीं आती, ऐसी वृत्ति जब भजन में होगी तब कुछ जो मिलने वाला है वो सब कुछ मिल जाएगा। संत श्री नारायण स्वामी जी ने कहा सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। निष्ठा एक होनी चाहिए किंतु वह दृढ़ हो। ब्रज में एक महात्मा थे, उनके पास एक भक्त आया, उसने कहा मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा तू राधे राधे कहो, गोवर्धन की नियम से परिक्रमा करो, कुछ काल पश्चात उन्हें उपदेश करूंगा। उसने दृढ़ विश्वास करके ऐसा ही करा। कालांतर में वह बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। तब उसको गुरुजी ने कहा अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह बोला महाराज मेरी दीक्षा तो हो चुकी, अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं। साधकों के मार्ग को प्रशस्त करते हुए उड़िया बाबा कहते हैं मंगलमय श्रीहरि का सम्मान करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं को देखो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उनके विरह में रहो, उन्हीं की याद में आंसू बहाओ। जब कभी किसी संत महात्मा की वाणी में राम, कृष्ण, हरि आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वे उनके इष्ट के नाम को इंगित करते हैं। आपका जो इष्ट है आप उस नाम में अपने इष्ट की प्रतिध्वनि को श्रवण करें और उनके प्रति उस व्यवहार को करना आरंभ कर दें। एक बार श्री भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर पति मुझे क्यों बनाया? तब वह बोली महाराज जिस परमात्मा की प्राप्ति इच्छा वाले सम्राट और राज्य लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि देकर चले आते हैं, उनसे आपकी तुलना कैसे की जा सकती है? आप तो राज राजेश्वर साक्षात श्री भगवान हैं, आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर उसे आप भगवान में लगा दिया। इसी प्रकार बाबा कहते हैं साधकों को अपना संपूर्ण मन संसार के पदार्थों से हटाकर केवल श्री भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूज्य बाबा महाराज कहते हैं भगवत भजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। सत्संग उसी महात्मा का करें जो इष्ट में समानता रखता हो। पर निंदा, पर स्त्री, पर धन से सर्वथा दूर रहें। किसी भी प्रकार से
संसारी पुरुष जो केवल संसार के ही चिंतन में लगा रहता है उससे मित्रता ना करें। भगवत भजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को विषय चिंतन में ना लगाएं। स्वाद और वाद विवाद इन दोनों से बचना चाहिए। जल्दबाज ना बने, सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी ना आने दें, कठोर भाषण कभी ना करें, जन्म मृत्यु का भय ना रखें। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम प्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। बाबा कहते हैं भाव से भगवान मिलते हैं, वे भाव के ही भूखे हैं। शास्त्रों में भी भाव की प्रधानता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने को जानते हैं, किंतु वे न तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, न संत महात्माओं के दर्शन करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चौपट, कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार जब चिंतन में संसार हो तो जिह्वा से राम कहने का कोई लाभ नहीं होता। बाबा महाराज कहते हैं भगवान में आसक्ति हो जाने से भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में प्रत्येक साधन को मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत में राग से राग छूटता है। हवा बादल पैदा करती है, वही उसे हटाती है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा सांसारिक इच्छा को काटती है। अंत में भगवत प्राप्ति होने पर वह स्वयं शांत हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों से अनुराग है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे नींद का अंत और जागना दोनों एक साथ होते हैं। बाबा कहते हैं आजकल लोगों ने भगवान को सट्टे की तरह, जिसमें एक दिन में लाखों रुपए आ जाए, वैसा समझ लिया। 2-4 माला फिराई और भगवान तुम्हारे गुलाम बन जाए। अरे 10 वर्ष में भी भगवान मिल जाए तो बड़ी कृपा, यदि एक जन्म में भी न मिले तो कुछ चिंता नहीं। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है। मनुष्य 3 कारणों से भजन में प्रवृत्त होता है। जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भजन करे वह निकृष्ट है। जो पाप क्षय पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन करे वह उनकी अपेक्षा कुछ उच्च है। जो अकारण भजन करे वह सर्वोच्च है। उसका भजन केवल भजन के लिए होता है, वह ऐसा किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए वही वास्तविक भजन है और यही भजन भगवान को प्रदान करने वाला है। बाबा कहते हैं दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान है, संसार नहीं। इसलिए भगवान का चिंतन करो, भगवान नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब समय भगवान को याद करो। यही असली भक्ति है। जगत की सब वस्तुएं असत है, अतएव नष्ट होने वाली है। फिर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति क्यों हो? निष्काम भाव से एकमात्र सत्य सनातन सर्वाधार भगवान को जानकर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। बाबा कहते हैं भक्ति करने वाले सदाचारी लोग सांसारिक बातें नहीं सुनते। सांसारिक बातें सुनने से रजोगुण में वृद्धि होती है। रजोगुणी मनुष्य में सहन शक्ति नहीं होती, अतः वह बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। इसलिए प्रत्येक साधक को संसार की बातों से सावधान रहना चाहिए। वह कहते हैं जिस समय बड़ी से बड़ी गाली सुनने पर भी क्षोभ ना हो, उस समय सत्व गुणी वृत्ति। जिस समय काम क्रोध लोभ आदि का आक्रमण हो, उस समय रजोगुणी वृत्ति है। और जिस समय शास्त्र और गुरु के वचनों पर विश्वास न हो, उस समय जानो कि तमोगुणी वृत्ति हावी हो रही है। भगवान और भक्तजन इन तीनों गुणों से परे होते हैं। बाबा कहते हैं जिन लोगों का जप और ध्यान में चित्त नहीं लगता, वे ही प्रश्न पर प्रश्न किया करते हैं। जिनका चित्त जप और भगवान में लग जाता है, उन्हें प्रश्नोत्तर के लिए अवकाश कहाँ। जिसे भजन ध्यान में आनंद आ गया तो क्या उसमें थोड़ा सा सत्वगुण आ गया? वह क्यों किसी से बातें करने लगा? किसी से 5 मिनट बातें करने में भी उसे दुख मालूम होगा। वह समझेगा कि उसका अनमोल समय बिना बात जा रहा है। जिस प्रकार धन कमाने वाले व्यक्ति को बेकार बातचीत अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार भगवान के भक्त को भजन से अवकाश अच्छा नहीं लगता। शास्त्र और गुरु ने जो निश्चय किया वही ठीक है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग जाए, उसी दिन समझो कि तुम्हारे लिए संसार रहा नहीं। बिना निस्वार्थ हुए महात्माओं को और भगवान को बांधना कठिन है। वे तो प्रेम रूप रज्जु से बंधने वाले हैं,
उपासना करने से क्या नहीं हो सकता, परंतु भगवान के सच्चे भक्त उपासना की शक्ति का प्रयोग अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते। स्वामी हरिदास जी जब वृंदावन में रहते थे तब नित्य प्रति गोपाल सहस्त्र नाम के 100 पाठ किया करते। उनका यह नियम लगातार 15 वर्ष रहा। पीछे भगवानपुर आए तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। यदि वे चाहते तो उसे दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने इस तुच्छ शरीर के लिए ऐसा नहीं किया। वे कहते भी क्यों और करते भी क्यों? उन्हें तो उस कुष्ठ में भगवान के स्पर्श की आनंद अनुभूति हो रही थी। जब तक हृदय में श्री भगवान नहीं आते तभी तक उसमें काम क्रोध आदि बसते हैं। जहाँ हृदय में भगवान का वास हुआ फिर कहाँ ठहरते ये शत्रु, फिर तो वे भाग जाते हैं। हृदय में तो भगवान का ध्यान हो, सब शरीर पुलकावल हो जाए, जिह्वा से नाम का जप हो, नेत्रों से अश्रु की धारा हो, ऐसे बढ़कर भक्त का और सो काम से कोई लेना देना नहीं। एक बार ब्रज के जंगल में विचर कर रहो। एक महात्मा के दर्शन हुए। मैंने एक महात्मा से पूछा, अपना कुछ अनुभव कहिए। तब उन्होंने बड़े प्रेम से एक हाथ को उठाया और कहने लगे, हाथ उठा के कहता हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सत्संग, भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, भगवान नाम का कीर्तन, ये चारों भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। बाबा महाराज कहते हैं, भजन निरंतर होना चाहिए। यदि उसमें एक पल का भी व्यवधान होगा तो फिर कई दिनों की संचित पूंजी न जाने कहाँ क्षीण हो जाएगी। इसलिए नियमित भजन में कभी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। निरंतर केवल नाम का स्मरण होना चाहिए। यदि भगवान का चिंतन करते हुए हमें संसार की चीज़ें अच्छी लगती है तो समझना चाहिए अभी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार बढ़िया से बढ़िया चीज़ को देखकर भी घृणा हो तो समझना चाहिए कि कुछ भगवान का अनुराग उत्पन्न हुआ है। भगवत भक्त को सभी चीज़ें तुच्छ दिखाई देती हैं। हम आप भी बाबा महाराज के कहे अनुसार इसी प्रकार नाम का आस्वादन करते रहें। बाबा के प्रश्नोत्तर का हम और आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री हरि।